हस्तिनापुर के दरबार में भरी सभा में जब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर घसीट रहा था, उस समय द्रौपदी रो रही थी, मदद की भीख मांग रही थी। लेकिन भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जी जैसे विद्वान सबके सब सर झुकाए पत्थर की मूर्ति बनकर बैठे थे। सबके होठों पर जैसे ताला लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे धर्म वहां से हार मानकर चला गया है। लेकिन तभी उस भीषण सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। एक अकेला योद्धा खड़ा हुआ, जिसका शरीर गुस्से से कांप रहा था, जिससे चिल्लाकर कहा, ये क्या अनर्थ हो रहा है, ये अधर्म है। अरे ओ कुरुवंश के बुजुर्गों, जवाब दो। द्रौपदी कोई वस्तु नहीं जिसे दांव पर लगाया जाए। अरे जब युधिष्ठिर भैया पहले ही हार चुके थे तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का क्या हक था? और वो कोई पांडव नहीं, वह उन्हीं 100 कौरवों में से एक था, जिसने अकेले ने द्रौपदी की लाज बचाने की कोशिश की। और जब 99 कौरव अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें से एक कौरव ऐसा था जो धर्म के लिए मरने को भी तैयार था, और वह था विकर्ण। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर दिल लोग भी हिल गए। द्रौपदी ने उम्मीद भरी नजरों से विकर्ण को देखा कि कोई तो है जो मेरे सम्मान के लिए लड़ रहा है। लेकिन उसी समय दुर्योधन गुस्से से तिलमिला उठा। तभी अंगराज कर्ण खड़े हुए और उन्होंने विकर्ण को फटकार लगाई। चुप रहो विकर्ण, तुम अभी दूध पीते बच्चे हो, यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं है, बैठ जाओ। और सबने मिलकर उस एक सच्ची आवाज को दबा दिया। विकर्ण बेचारा चुपचाप बैठ गया। लेकिन उस दिन उसने ये साबित कर दिया कि कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। और वक्त का पहिया घूमा और बात आ गई कुरुक्षेत्र के मैदान तक। भीम दुश्मनों का काल बनकर खड़े हुए थे, लेकिन अचानक भीम के कदम रुक गए। सामने दुश्मन नहीं, विकर्ण खड़ा हुआ। भीम की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, विकर्ण, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुमने मेरी पत्नी के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। और यहाँ विकर्ण का जवाब सुनिए, जो आपका दिल तोड़ देगा। विकर्ण ने बोला, भैया भीम, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन वो मेरा बड़ा भाई है, हमने एक साथ बचपन बिताया है। आज जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ है तो मैं उसके अकेले कैसे छोड़ दूं? भाई का साथ देना ही मेरा अंतिम धर्म है। इसलिए शस्त्र उठाइए भैया, मुझे मरना मंजूर है, पर भाई का साथ छोड़ना नहीं। उस पल कुरुक्षेत्र की हवा भी थम गई। भीम का दिल रो रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर युद्ध के नियम बहुत कठोर हैं। भीम ने अपनी गदा उठाई। वो गदा जो आज तक दुश्मनों के लिए काल थी, आज भीम को खुद पहाड़ जैसी भारी लग रही थी। आंखों में आंसू का सैलाब लिए भीम